नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आज का सच, हर खबर सच के साथ। और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 7 और हम मौजूद हैं महेशपुर नई आबादी के क्षेत्र में। जी हाँ, जैसा कि आप मेरे पीछे गेट देख रहे हैं, इस पे ताला लग रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये ताले लगे गेट को क्यों दिखा रही है। जी हाँ, ये सिर्फ एक मामूली ताला लगा हुआ गेट नहीं है। इस ताले लगे हुए गेट के पीछे इतना बड़ा 400 BC का खेल, इतना बड़ा गुंडा राज छिपा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, तो हम आपको थोड़ी देर बाद एक पीड़ित से रूबरू कराएंगे जो इसकी पूरी कहानी की पड़ताल करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो गेट है, ये कुछ गुंडे लोगों ने, कुछ तानाशाही दिखाने वाले लोगों ने किसी की निजी संपत्ति को अपना कब्जा करके यहाँ पे ताला टांग के चले गए हैं और पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब वो पीड़ित कौन है, क्यों उन्होंने ताला टांगा है, ये हम आपको मिलके बताते हैं। हमारे साथ इसी जो घर के हैं वो मालिक अभी मौजूद है। सर, आपका नाम? बासु खान। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बरहती। तो ये इस पर जो ताला है ये क्यों लटका हुआ है? ये मैंने प्लॉट खरीदा था 3 महीने पहले जी। प्लॉट पर काम कराया, एक कमरा और पूरी बाउंड्री हुई पड़ी है, मेन गेट लगा हुआ है मेरा। तो बच्चे बोले हमसे कि लैट्रिन बाथरूम बनवा लें, जिससे कि उठे बैठने के लिए यहाँ पर परेशानी ना हो, कहीं बाहर पेशाब के लिए न जाना पड़े। तो कल मैं मजदूरों से काम चालू करा के और बच्चे को छोड़ के चला गया मैं यहाँ से। तो मजदूर काम करते रहे, तो आते हैं इश्तियाक फौजी और उनके 2-4 गुंडे संग में आते हैं। आते ही मजदूरों से हाथापाई किया, तो बच्चे डर के मारे घर से बाहर भाग के मुझे कॉल करिए, पापा ऐसे ऐसे में घर में झगड़ा हो गया। तो मैंने 112 को सूचना दिया। सूचना देने के कारण फिर यहाँ पुलिस आई है, गुंडे भाग गए यहाँ से। तो ताला डाल के हमारे तालों के ऊपर ताला डाल के चले गए इस पे, और ये धमकी दे रहा कि ताला तोड़ा तो फिर इसका अंजाम देखना क्या होता है। अच्छा, मैं एक इलेक्शन लड़ा हुआ ग्राम बरहती से प्रधान भी हूँ, प्रत्याशी हारा हुआ। तो मुझे अपनी जान माल का सबका खतरा है। ये फौजी जो है ये कौन है? ये भूमि माफिया है। इन्हें ग्राम समाज बेची थी 54 नंबर में, जो कि तहसील कोल SDM साहब ने तोड़वाया वो मकान पूरा। ये आपको जिन्होंने ये बेचा है, ये उनका नाम क्या है? वो मोहम्मद हुसैन। क्या वो उनसे परिचित है? नहीं, उनसे परिचित नहीं, उन्होंने प्लॉट खरीदा है रफीक से। तो पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? आपने कल अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। कल से मैंने तहरीर दे रखी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, किधर से भी मेरी कोई बात नहीं बन रही है। जब मैं इधर उधर भाग रहा हूँ। क्वारसी थाने से क्या आपको आई? क्वारसी थाने से ये कह दिया गया कि ठीक है हम आपकी कार्रवाई कर तो रहे आप। तो मैंने कहा वो ताले तो हटवाइए मेरे। तो बोले कि आप कहानी को लेखपाल को और वहां से बुला के लाइए, जब हम ताले हटवाएंगे आपके। ये प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? ये है मोहम्मद हुसैन के नाम। तो मैंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा रखा 6 महीने के टाइम पे। दिखाइए जरा। ये रही, ये इनके रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है जो ये दिखा रहे हैं। जी जी। हमको ब्लैकमेल किया जाता है, कभी कोई सा नंबर है, कभी कोई सा नंबर है, और हम सारी रिपोर्टें लगवा चुके हैं और कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है तो माफिया का? इश्तियाक फौजी। तो जैसा कि हमने आपको, हमें रास्ते बीच में खतरा भी है, कभी भी हमें रास्ते में इस तरीके से घर में हमारे में ताला भी लग सकता है, तो हमें रास्ते बीच में मरवा भी सकता है। ये बिल्कुल मर्डर भी कर चुके हैं पहले, ये पैरोल पे छूटे हुए मर्डर भी है। ये इनको बिल्कुल जिंदा धमकी दी गई है कि अगर इसको ताले को तोड़ते हैं, कुछ करते हैं तो इनको जान मान का भी। मेरे सामने भी मकान पर कई बार आया तो बोले मैं साले इस मकान को तोड़वा दूंगा और तुझे भी साले मरवा दूंगा। ये ऐसे जो शब्द हैं ये इश्तियाक फौजी द्वारा कहे गए, जो कही जाते हैं कि यहाँ के भूमाफिया हैं। अब हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। जनपद अलीगढ़ तहसील कोल के ग्राम महेशपुर में भूमाफिया जबरन कर रहा है अवैध वसूली। मामला महेशपुर गांव का है, जहां खेत संख्या 352 में शबाना खातून, यूनिस खान, अजीज खान और कल्लू खान ने खेत मालिक रफीक से बैनामा 2014 में कराया था। प्लाट पर मकान भी बन रहे हैं। अब भूमाफिया इश्तियाक खान, जिसका खारिज इकरारनामा 355 खेत का है, आकर धमकाता है और खाली करने के लिए बोलता है और रुपयों की मांग करता है। सभी प्रार्थीगण गरीब और मजदूर हैं और भूमाफिया गुंडा बदमाश बताया जाता है। इसी की दहशत लोगों में व्याप्त है, जिसके चलते एक बैनामा धारक से 50,000 रुपये भी ले चुका है और अन्य लोगों से भी मांग करता है, जिसकी शिकायत SDM कोल को की गई, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वहीं भूमाफिया ने बैनामा धारकों पर फर्जी केस दर्ज करवा दिया है। ऐसे हालातों में गरीब कैसे करे अपने परिवार का पालन और कैसे अपने परिवार को रखे सुरक्षित? आइए देखते हैं खबर विस्तार से। जी, मेरा नाम शबाना खातून है। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है कि जब मैंने यहाँ प्लॉट लिया था सन 14 में,
तो जब यहाँ जंगल था मेरा घर नहीं बन पाया था। अब आकर मैंने घर बनाया, यहाँ आबादी हो गई तो मैं घर बनाने आई हूँ। यहाँ पे मैंने आधा घर बना लिया है और आधी ज़मीन अपनी सेल कर दी है। तो इश्तियाक फ़ौजी ये कहता है कि ये ज़मीन मेरी है। सर वो आता है और लेखपाल और कानूनगो को सबको लाता है और नपवा कर निशान लगा के मेरे प्लॉट पर चला जाता है। और सर उसके बाद इन सब के भी 50-50 गज के प्लॉट हैं। हमने तो एक क्या ही कहता है, किसान मतलब से इसके लिए क्या कहता सर है? कहता है या तो मुझे पैसे दो नहीं तो बनाने नहीं दूंगा। अच्छा, जब हाँ, धमकी बैनामा- देता है। जब आपने बैनामा कराया था जी। तो इश्तियाक फौजी उस समय मौजूद था क्या? जी सर यहीं मौजूद था और उसके सामने हमने खरीदी है ये ज़मीन। मतलब उसी के सामने जी नपा- उसके सामने नपी है, उसी के सामने उसी किसान से हमने साथ था वो, और रफ़ीक किसान रफ़ीक है उससे हमने खरीदी है सब लोगों अच्छा, ने। ऐसा वो ऐसा क्यों कहता है? सर वो भूमाफिया है और कुछ अच्छा। नहीं है ना। उसका 55 में कुछ है ना 52 में कुछ है। वो यहाँ पे आता है कि यहाँ मेरी है वहाँ मेरी है। सर उसके पास कोई कागजात नहीं है। हम चाहते हैं कि जो प्रशासन है उसके और हमारे सबके कागजात देखे और मतलब सही मतलब फैसला करे आकर। बता रहे हैं कि एक बार फैसला हो चुका है, कुराबंदी अलग अलग हो चुकी है, नहीं सबके सर नाम कोई फैसला नहीं हो चुका हमारे सामने। नहीं, कोई फर्द में आ चुके हैं आप लोगों के नाम। हमारा कुराबंदी में हमें कुराबंदी में ये ज़मीन मिली है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ उसमें ना। हमारे ये मतलब हमारे हिस्से सबकी जगह हैं, ये हमने खरीदी हैं। तो वो किस तरह का आदमी है वो? सर वो भूमाफिया है और गुंडे लाता है अपने साथ। अच्छा, तो अकेला आता है? किसी नहीं को नहीं साथ में ले आरिफ जाता लाता है, गुड्डू लाता है और एक जब्बार है उसको लाता है और उनके साथ 8-10 लड़के लाता है, ढांटे लगा कर आते हैं सब। है? अच्छा, और प्रशासन जी। से भी कोई लोग आते हैं? नहीं सर अभी उनके साथ तो प्रशासन नहीं आता। जब वो प्रशासन नहीं, वाले लेखपाल वगैरह हाँ आया जब कभी? आए हैं 1-2 बार। 1-2 बार आए जी हैं। जी जी जी। तो आपको मतलब कितनी बार ये धमका चुका है? ये हमें कई बार धमका चुका है और मेरी पिछले साल की सन 20 में मैंने इसके खिलाफ FIR करी थी और मेरी थाने में SSP सिटी सब तरफ इसकी कंप्लेन है और मेरी सर वहाँ लखनऊ तक है योगी के साथ। आपके जी, खिलाफ कोई कार्रवाई प्रधान। करी है इसने? जी सर अब इसे आकर इसने मेरे ऊपर और उल्टा केस डाल दिया है झूठा। हम चारों के खिलाफ, ये सब हम लोग हैं, सबके खिलाफ इसने डाला है। मुकदमा दर्ज है आपके नाम? जी मुकदमा डाल दिया है इसने हमारे ऊपर, मुकदमा दर्ज करा दिया है इसने हमारे। बसीरन बेगम। अच्छा, आपका भी प्लॉट है क्या? जी कितने गज का है? 50 गज का। तो उस पर भी विवाद है वो? तुम हाँ। आपको भी धमकाता है? हाँ धमकाते हैं आगे। अच्छा, तो मतलब क्या कहते हैं? वो कहते हैं मारेंगे पीटेंगे, जगह ले लेंगे, पैसा ले जाते छीन के आगे। पैसे भी ले जाते हैं? हाँ। किसी से ले चुके हैं क्या पहले पैसे? हाँ ले गए हैं 50,000। 50,000 पहले ले और गए। फिर दोबारा मांगते हैं? दोबारा क्या नाम मांगते है? अच्छा, आपकी भी क्या यही समस्या है सेम? हाँ हमारी भी यही समस्या है। वही आदमी है सेम? जी तो मतलब आपको किस तरह क्या कहता है जब आता है? ये कहता है कि तुमको यहाँ से भगा के छोड़ूंगा, तोड़वाऊंगा तुम्हारे घर और तुम्हारे आदमियों को उठवाऊंगा, यहाँ से जेल में डलवाऊंगा, तुम्हें घर से बेघर करूंगा। कोई कार्रवाई हुई है उसकी तरफ से? आप जी FIR। FIR करा दी है? जी। आपके पति के नाम क्या आपके नाम? जी हमारे किस पति तरह का की समस्या है? समस्या ये जब से ज़मीन ली है मतलब हमारी ज़मीन मिल गई, हमें नप गई, सब कुछ हो गया, बैनामा है हमारा और कुराबंदी हो गई। कुराबंदी में क्या कहते हैं क्लियर हो गया। पूरी ज़मीन 352 नंबर जो खेत नंबर 352 है बिल्कुल एक्यूरेट नाप कर हमारे किसान ने हमारे प्लॉट नाप दिए और हमारे मकान भी यहाँ बने हुए हैं। कुछ ज़मीन हमारी बची हुई है जिस अब ये इस दौरान ये एक इश्तियाक फ़ौजी है भूमाफिया और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ख़तरनाक आदमी है। किस उसका तरह का? कोई पुराना उसका हाँ उसमें बताता हूँ आपको। उसका सिविल लाइन थाने में कुछ टाइम पहले इसने एक मर्डर किया था जिसमें सजा याफ्ता मुजरिम हैं और इसको जेल से छूटा हुआ है पैरोल पर छूटा हुआ है और कई केस तो उसके कौरसी थाने में भी हैं ज़मीन के सिलसिले में। हाँ वो मतलब बन्ना देवी जमीन से ही संबंधित? ज़मीन से संबंधित जो हैं और एक दो बार तो क्या कहते हैं वैसे इसके चालान वालान हो गए। बन्ना देवी सिविल लाइन में काफ़ी इसका क्या कहते हैं केस हैं मौजूद। लेकिन ये इस तरह का आदमी है कि ये जो है तहसील में SDM को पैसे खिलाकर और कानून को पैसे खिलाकर यहाँ उल्टी सीधी नाप तोल कराता है, फिर लोगों को हड़काता है। हमसे भी उसने कहा था कि आप मुझे 5 लाख रुपए देंगे नहीं तो मैं आधी ज़मीन आपके हड़प जाऊँगा। हमने कहा हम तुम्हें एक पैसा नहीं देंगे क्योंकि हम ईमानदार लोग हैं और हमने बड़ी मेहनत से इस प्लॉट को लिया है, मकान बनाने के लिए लिया है और हम बड़े परेशान हैं क्योंकि चारों तरफ भागते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती है। कल परसों में SDM के पास गया था, उसने फटकार के भगा दिया कि जाओ हम नहीं देखेंगे तुम्हारा कोई केस वेस, बाद में देखेंगे। मतलब एप्लीकेशन देकर चला लीगल आप भी आदमी जो हमारी सुनवाई नहीं हो रही, मालिक हो उनकी सुनवाई बिल्कुल नहीं होती है और वो आता है। हमने कई बार अपने खेत नंबर को यानी 352 नंबर को नापने के लिए एप्लीकेशन दी थी, SDM ने साइन भी कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन लेखपाल कभी नहीं आता नापने के लिए और हमारी ज़मीन को
उसकी कंप्लेंट पे उसकी मतलब एप्लीकेशन पे नापने चले आते हैं 352 नंबर, यानी हमारे खेत को। ये है कि वो भूमाफिया प्रशासन के साथ मिलके जी, खेल जी, कर रहा है। जी जी जी। तो अब भी कुछ डिमांड रखता है आपके अब साथ? डिमांड ये है कि हम मुझसे कहता है 5 लाख रुपए चाहिए आपसे, अगर नहीं तो आप क्या कहते हैं अपना प्लॉट समझिए और गया यहाँ आपका। किसी से और किसी से और पैसे भी ले गए? हाँ अजीज भाई हैं, उन सभी क्या कहते हैं 50,000 रुपये लेकर गया है, जबरदस्ती ले लिए धमका, हैं? जी हाँ धमका कर ले लिए उसने। बेचारे सीधे साधे लोग हैं, उनसे पैसे ले जाता है, लेकिन मैंने कहा मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज खान अच्छा, है। इस प्लॉट को लेके क्या समस्या है आपकी? मेरे जो इस प्लॉट को लेकर जब मैंने अजीज़ भाई से लिया था, ये अजीज़ भाई हैं, हाँ। इनसे मैंने प्लॉट लिया था। लेने के बाद में जब मैंने इस पर काम शुरू किया तो इस्ताक फौजी नाम के एक हैं शख्स, हाँ। उन्होंने जो है आन के काम रुकवाने की कोशिश करी, लेकिन मैंने काम नहीं रोका क्योंकि मैंने अजीज़ भाई से प्लॉट लिया है। जो है इन्होंने सोनू को प्लॉट बेचा था। इन्होंने जो है एक दूसरे भाई को बेचा था, सोनू नाम है उनका। अच्छा, हाँ, आपने शान उनसे मोहम्मद, खरीदा है? मैंने उनसे खरीदा है। फिलहाल कोई पैसे की इनके डिमांड करता है बाद में? हाँ, वो ये यहाँ पे आके काम रोकता है, ये कहता है कि साहब कि मेरा प्लॉट है कि 2 लाख रुपए दो कि 3 लाख रुपए दो। अजीज भाई, अब बताइए ये जो आपने प्लॉट भेजा था तो इसमें पहले कभी कोई डिस्प्यूट रहा है नहीं, क्या? पहले कोई डिस्प्यूट नहीं था इसमें। तो फिर ये ऐसा क्यों करता है? ये तो ऐसा था, जब साजिया को मैंने प्लॉट लिखा था 2020 में, तो 50,000 रुपये साजिया का मकान बन रहा था, फौजी दरा धमका करके 50,000 रुपये ले गया था मुझसे कि मैं तेरे खिलाफ FIR कर दूंगा, तुझे जेल भेज दूंगा। तो मैं दिल्ली से आया उस टाइम, तो मैंने भाई मैंने कि गरीब लोग है, साजिया जो है मकान बना रही है, आदमी है वो? भूमि माफिया, सिविल थाने मुकदमा दर्ज है इसके खिलाफ। मतलब ऐसे ही जी। जमीन से संबंधित? जमीन क्वारसी थाने में है, पन्ना देवी में है, और और फिर भी क्रिमिनल है। पुलिस और प्रशासन उसका साथ दे रहा है? प्रशासन का वो पैसे खिला करके ले आता है सबको। आपको तो खतरा होगा फिर? हाँ, उससे बहुत खतरा है। हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा रखा क्वारसी थाने में 420 और 447 का, कि ये ज़मीन मेरी है, जो कि हमें ये ज़मीन कुराबंदी में मिली है। SDM लेखपाल, मतलब SDM लेखपाल ने नाप के जी, कुराबंदी करके दी है? SDM लेखपाल ने कुराबंदी में नाप करके दी है हमें, रफीक उसके केस बाद से। भी मुकदमा लिख जी, दिया है? उसके बाद हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया इसने।